बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस केमिस्ट्री के थर्ड सेमेस्टर के कोर्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथ 211 का लेक्चर नंबर 3.22 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 18 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट ये 2-3 प्रॉब्लम है इस तरह के, इनको देख लें कि बिलफर्ज ये पार्ट 20 यहाँ पे कर रहा हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू साइन पाई एक्स ओवर एक्स माइनस 2। तो इनका तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर को सिंगल बना लें आप इस तरह से कि लेट कर लें x माइनस 2 को कुछ पुट करके y कह लें बिलफर्ज। तो लिमिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस 2, यहाँ पे 2 पुट करें तो जब x 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो 2 माइनस 2 0, तो y की वैल्यू उस वक्त 0 निकलेगी। तो देन y अप्रोचेस 0। तो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे तो मैं y लिख दूंगा, वो x माइनस 2 की जगह पे ये वाली चीज़ पुट कर दूंगा। और ऊपर देखें एंगल में जो पाई x एंगल है वहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, x आ जाएगा y प्लस 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा जब हम ये चीज़ें पुट कर देंगे, देखें ज़रा, साइन ऑफ पाई और x की जगह पुट कर दूंगा, ये देखें y प्लस 2, और नीचे x माइनस 2 को हमने y लेट किया था। तो अब ये पूरा क्वेश्चन जो है वो y में कन्वर्ट हो गया, और हमने देखा कि जब x 2 की तरफ अप्रोच करता है तो y उस वक्त 0 की तरफ अप्रोच करता है। यानी यहाँ पे ये जो हम पुट करते हैं ना, यहाँ पे x की जगह 0 पुट, x की जगह 2 पुट करें तो हमें पता चल जाएगा कि y की क्या वैल्यू, वो यहाँ पे लिखते हैं। तो लिमिट y अप्रोचेस 0, ये पाई अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई y माइनस 2 पाई। तो ये को टर्मिनल एंगल्स जो हैं उनकी मदद से आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई या थीटा प्लस 2 पाई जो है ना, ये साइन थीटा के इक्वली होता है। तो ये साइन पाई बाय रह जाएगा, ये जो 2 पाई है जस्ट रोटेशन है। वरना अगर प्रूव करना चाहते हैं तो या तो एलाइड एंगल यूज़ कर लें, या फिर ये देखें साइन ऑफ पाई बाय माइनस 2 पाई। इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला जो लास्ट लेक्चर में मैंने शुरू में आपको फार्मूले नोट करवाए थे, उनमें से जो फार्मूला था साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, वो अप्लाई कर लें। ये अल्फा है पाई बाय, और 2 पाई जो है ये बीटा है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय कॉस ऑफ 2 पाई जो है ना वो 1 होता है। 2 पाई सेम एंगल है जैसे 0 होता है, 2 पाई और 0 को टर्मिनल एंगल है, तो 2 पाई पे वही वैल्यू होगी जो 0 पे वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। कॉस ऑफ पाई बाय और साइन ऑफ 2 पाई यानी साइन ऑफ 0 इज 0, तो यानी जस्ट साइन ऑफ पाई बाय बच जाएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो अब देखें, अब इजी क्वेश्चन बन गया जैसे हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स किए थे कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है हमने। तो साइन थीटा बाय थीटा वाली फॉर्म बनानी है, उसके लिए एंगल में पाई वाई है और डिनोमिनेटर में सिर्फ y है। तो क्या करते हैं, इसको पाई से डिवाइड भी कर दिया और पाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि ये कैंसिल होके वापस ऐसे लिखा जा सके। तो अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये तो साइन थीटा बाय थीटा और थीटा अप्रोचेस 0, ये 1 बन जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू की जो लिमिट है वो कांस्टेंट ही होती है, और ये इस तरह से इसका आंसर पाई आ जाएगा। ये अपने क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, ये x प्लस 2 लिखा हुआ है बुक में, इसको x माइनस 2 कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 21। उसी तरह से क्वेश्चन है, बस ये इसकी ऑर्डर तरतीब बदल दी है। तो इसको देखें, 2 और 2 की जगह 3 भी आ गया। तो सेम प्रोसीजर अपनाते हैं, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू y। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आ जाएगी y प्लस 3, और लिमिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, व्हेन x अप्रोचेस 3, यहाँ 3 पुट करें तो 3 माइनस 3 इज 0, तो y अप्रोचेस 0। तो इसको लिख लेते हैं, लिमिट y अप्रोचेस 0, x माइनस 3 को y लेट कर लिया हमने, और साइन पाई x की वैल्यू आई y प्लस 3। तो
इसको लिख लेते हैं एक बार, लिमिट y अप्रोचेस 0 y ओवर साइन ऑफ पाई y प्लस 3 पाई, ऐसे बन जाएगा। तो इसको फिर सिंप्लीफाई कर लें, साइन ऑफ पाई y प्लस 3 पाई, तो इसको उसी तरह से साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा बन जाएगा। तो ये देखें साइन पाई वाई और कॉस ऑफ 3 पाई, पाई और 3 पाई आपस में कोटर्मिनल एंगल्स होते हैं, यानी 180 डिग्री। आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू -1 होती है। और कॉस ऑफ पाई वाई और साइन 3 पाई पे 0 होता है, तो ये माइनस का साइन पाई वाई आ जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। लास्ट क्वेश्चन में शायद मैंने यहाँ पे पाई वाई माइनस लिख दिया था गलती से, तो उसको चेक कर लेना आपने। वैसे ये टर्म 0 हो रही है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्लस ही आ रहा है, देखें ना, ये x -3 था तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। जैसे x -2 था तो वो राइट साइड पे जाके y +2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस 0 y ओवर साइन ऑफ पाई y प्लस 3 पाई का आंसर आया माइनस साइन ऑफ पाई y। तो अब देखें उसी तरीके से इसकी फार्मूला कंप्लीट करते हैं लिमिट वाला। वो क्या कि साइन पाई y है ना, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं पाई y से। तो अपने पास से डिवाइड करें तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया और 0 पर 0 फॉर्म, ये एक्स्ट्रा चीज़ जो थी वो कैंसिल हो जाएगी ऊपर वाले से, और हमारे पास बच गया लिमिट y अप्रोचेस 0 1 ओवर, ये माइनस साइन में बाहर लिख रहा हूँ, ये वाला साइन, पाई भी बाहर लिखना चाहिए था वैसे, लेकिन चलें, पाई y ओवर पाई y, और ये वाला पाई अपनी जगह पे लिखा। तो क्या रिजल्ट बना माइनस। अब लिमिट अप्लाई करता हूँ, ये साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचेस 0, तो ये तो 1 हो जाएगा फार्मूले से, और ये कांस्टेंट था ऐसे लिखा रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 ओवर पाई। तो अब इसको देखिए, आपने 19th पार्ट कर लेना है, उसमें 1 पाई है इधर ना, x -1 है, तो वो भी सेम है बिल्कुल। ये भी तकरीबन सेम कैटेगरी का एक और प्रॉब्लम है, पार्ट 22। इसमें देखें पुट क्या होगा इसमें, पाई -x को लेट कर लेंगे कि ये y है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, देखें x को राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, देखें x नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा पाई -y। तो लिमिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि when x approaches पाई, ये देखें x पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है, when x approaches पाई यहाँ पे पुट करें तो पाई माइनस पाई इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू 0, तो y उस वक्त 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस 0, पाई -x को तो हमने y कह दिया, साइन ऑफ x है, x की वैल्यू आई पाई -y। अब साइन ऑफ पाई -y ना, ये मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से, ये साइन y के इक्वल ही आता है। लिमिट y अप्रोचेस 0 y ओवर साइन y। तो या तो इसी y को नीचे लिख लें तो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लें कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो एक ही पैटर्न पे सब हो जाएंगे। ये देखें साइन y तो मौजूद है और ये 0 पर 0 फॉर्म है, तो क्या करना चाहिए, इसको एंगल जैसा डिनोमिनेटर बनाने के लिए y से डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये एक्स्ट्रा y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, लिमिट y अप्रोचेस 0 1 ओवर साइन y ओवर y। तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, 1 पे लिमिट अप्लाई होगी तो 1 आंसर आ जाएगा, साइन y बाय y अप्रोचेस 0, तो इस फार्मूले से ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 है। नेक्स्ट देखें, ये एक इजी सा प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए देख लें, बिल्कुल आसान है। ये tan के एंगल में पाई 4 माइनस साइन x बाई एक्स।
अब ये एंगल के अंदर ये देखें इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है और लिमिट जो है एंगल के अंदर जाके भी अप्लाई हो जाती है, आपको बताया था। तो लिमिट ऐसे अप्लाई हो जाएगी कि tan ऑफ π/4 पे लिमिट अप्लाई हुई तो वो कांस्टेंट था वैसे ही रहा, और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, x यहाँ पे आ रही है sin x ओवर x, और ये देखें फार्मूला बन गया sin थीटा बाय थीटा। तो tan ऑफ π/4 -1, अब π/4 -1 जो है ना, अगर एलसीएम लिया जाए तो ये इक्वल होता है माइनस का 3π/4। तो tan ऑड फंक्शन है, कल जो आपको टेबल दिखाया था इवन और ऑड फंक्शन भी बताए थे, उसमें से माइनस बाहर आ जाता है, सिर्फ कॉस और सीकेंट जो है वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो 3π/4 पे tan की वैल्यू जो है ना, ये 3π/4 एक्चुअली यूँ है, tan ऑफ 3π/4 को लिखा जा सकता है tan ऑफ पाई माइनस π/4। तो यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इवन मल्टीपल है π/2 का, तो tan ऑफ π/4 इज 1। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर -1 आएगा tan 3π/4 का। जस्ट कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, रेडियन में रखें ना, या पाई की जगह 180 डिग्री रख के, तो इस लिमिट का आंसर आ गया 1। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो आखिर में ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, जस्ट इनमें वैल्यू पुट करना है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही इनमें, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पार्ट 24 है, जस्ट आपने उसमें लिमिट पुट कर देनी है। तो tan 0 होता है पाई पे और सीकेंट पाई पे -1 होता है, तो इजी हो जाएगा वो। इसी तरीके से अब ये देखें, जैसे ये प्रॉब्लम है, तो 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल है पाई इंटू कोसिकेंट ऑफ x। अब x जो है वो 0 है, सॉरी ये तो 0 पे अनडिफाइंड होगा कोसिकेंट। हाँ, ये लिमिट π/6 है यहाँ पे ना, लिमिट जो है वो π/6 है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। लिमिट π/6 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे π/6 आएगा, π/6। तो जब π/6 पुट करेंगे, अब देखें हमें जो टेबल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में वैल्यूज़ वाला टेबल, उसमें हमने कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट की वैल्यूज़ नहीं लिखी थी, जस्ट साइन, कॉस और टैन की वैल्यू लिखी थी, और इनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये रेसिप्रोकल्स हैं। अब जो साइन की वैल्यू π/6 पे होती है, तो कोसिकेंट की वैल्यू उसी का रेसिप्रोकल होगी, क्योंकि हमने लिखा था कि कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। अब साइन की वैल्यू π/6 यानी 30 डिग्री पे 1/2 होती है, लिहाजा कोसिकेंट की वैल्यू π/6 पे 1/2 का रेसिप्रोकल यानी 2 हो जाएगी। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2π। अब 2π जो है वो 360 डिग्री है, यानी 0 पे जो कॉस की वैल्यू होती है वही होगी, तो 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 इज 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0 है। तो इस तरह से ये आखिर में कुछ आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये इनकी वैल्यूज़ याद है, वैल्यूज़ याद ना भी हो, आप कैलकुलेटर के जरिए भी निकाल सकते हैं, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि इफ़ थीटा इज़ इन डिग्रीज देन शो दैट लिमिट ऑफ साइन थीटा डिग्रीज ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 इज़ π/180। तो कल ये जब मैंने फार्मूला लिखा था तो मैंने आपको बताया था ये फार्मूला एप्लीकेबल तब है जब थीटा रेडियंस में मेजर किया जाए। तो अभी हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो ऐसे है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन ऑफ थीटा, ये ऐसे डिग्रीज में है, तो डिग्री में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, तो हमें इसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो कि एंगल को डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका ये प्रोसीजर होता था। अब ये एंगल है कि इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देते थे, अब इस पे डिग्री साइन नहीं आएगा, ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। नीचे वाला थीटा जो था ये डिग्रीज में नहीं था, लिहाजा उसको वैसे लिख दिया। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ πθ/180। तो हमने अपने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब रेडियन में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमारी शेप जो है वो डिस्टर्ब हो गई।
कि एंगल जो बन रहा है वो तो है पाई थीटा ओवर 180, जबकि डिनोमिनेटर में सिर्फ थीटा है। और फार्मूला तब अप्लाई हो सकता है जब एंगल जैसा एंगल हो वैसा ही डिनोमिनेटर हो। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एंगल जैसा बनाने के लिए साइन ऑफ पाई थीटा ओवर 180, तो एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है एंगल में, पाई ओवर 180। ऐसा करते हैं कि इसको पाई ओवर 180 से डिवाइड भी कर देते हैं और पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो अब देखें ये एग्जैक्टली उसी शेप में बन जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, साइन ऑफ पाई थीटा ओवर 180 ओवर पाई थीटा ओवर 180। तो देखें दोनों सेम हैं, जैसा एंगल है वैसा ही डिनोमिनेटर बना लिया हमने। और जब थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा उस वक्त एंगल और ये डिनोमिनेटर दोनों 0 पे अप्रोच करेंगे। तो हमारा फार्मूला ये अप्लाई हो रहा है अब, क्योंकि एंगल डिग्रीज में भी नहीं है। तो इस पे जब अप्लाई होगा ये तो लिमिट बन जाएगी 1, ये सारी इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1 बन जाएगा। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करें तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे लिखा रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा पाई बाय 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन आई शो दैट लिमिट ऑफ tan, अभी एंगल स्टार्ट हो गया tan का, tan ऑफ cos x प्लस पाई tan ऑफ पाई ओवर 4 secant x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इस लिमिट का आंसर 0 है, ये शो करना है। तो ये लिमिट है हमारी और इसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, लिहाजा लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लिमिट जो है वो एंगल के अंदर जाके अप्लाई हो जाएगी सब पे अलग अलग, और ऐसे हो जाएगा cos ऑफ 0, लिमिट 0 पे है ना, cos ऑफ 0 प्लस पाई tan ऑफ पाई ओवर 4 secant ऑफ 0, जहाँ जहाँ वेरिएबल आ रहा है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है लिहाजा लिमिट अप्लाई की जा सकती है। tan ऑफ cos ऑफ 0 1 होता है प्लस पाई tan ऑफ अब पाई बाय 4 और secant 0 पे 1 होता है माइनस 1। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, जस्ट आप कैलकुलेटर के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये पाई बाय 4 बच गया ना, 1 से मल्टीप्लाई होने से फर्क नहीं पड़ेगा। पाई बाय 4 का मतलब है 45 डिग्रीज, जो कल टेबल आपको शो किया था। तो 45 डिग्रीज पे tan की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1। तो अब ये देखें ये प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच गया tan ऑफ पाई। tan ऑफ पाई का मतलब है tan ऑफ 180 डिग्री, तो tan 180 डिग्री पे 0 होता है। तो ये देखें इसी तरह से था, ये इसको ऐसे शो करना था कि ये 0 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, उसमें भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, उसमें भी आप लिमिट एज इट इज पुट कर दीजिएगा और कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर लें। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको देख लें आप, कंटिन्यूटी की बात आ गई क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे। तो कंटिन्यूटी को हमने डिफाइन कर लिया था लास्ट लेक्चर में, तो बल्कि हाँ उससे भी पिछले लेक्चर में। तो देखें इस तरह से होता है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, यानी एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ लेस है, यहाँ पे ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो x इक्वल टू 0 के लिए ये वाली ब्रांच यूज होगी, लेकिन उसमें x की जगह 0 पुट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2a² आ जाएगा, पहली दो टर्म्स तो खत्म हो जाएंगे। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई 0 पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 0 के लिए फंक्शन किसी और तरीके से डिफाइंड है और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन किसी और तरीके से डिफाइंड है, लिहाजा हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेंगी। लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट, देखते हैं क्या आंसर आता है। लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट, जी x 0 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी x जो है वो लेस 0 से थोड़ा सा लेस है। तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये ऊपर वाला डिफाइंड है, तो इस तरह से लिख लेते हैं tan ax ओवर x। अभी इस तरह से हमने बहुत सी लिमिट्स कैलकुलेट की हैं, ये आपको पता है 0 पर 0 फॉर्म बन रही है। तो इसको हमने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में कि इसको यूँ लिख लेते हैं sin ax ओवर cos ax डिवाइडेड बाय x।
तो ये जो कॉज की वैल्यू 0 पे ना 1 होती है, तो इसमें कॉज का कोई भी कसूर नहीं है 0/0 फॉर्म में। ये 0/0 फॉर्म इन दो की वजह से आ रही है, साइन ए एक्स और एक्स की वजह से। ये जो 1/cos ए एक्स है इसको अलग कर लें, ये मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही सॉल्व किया था। तो अब देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचेस 0, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 1, और कॉज ऑफ ए इंटू 0, ए इंटू 0 इज 0 एक्चुअली, तो कॉज ऑफ 0 भी 1 होता है, लिहाजा इसका आंसर आ गया 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट, तो जब x 1 की तरफ राइट साइड से अप्रोच करेगा तो उसका मतलब है x जो है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है। x ग्रेटर देन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन ये पोलिनोमियल है, 2x² माइनस 3x प्लस 2a², सॉरी 1 नहीं 0 पे अप्रोच कर रहा था, सॉरी, तो x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब x में ये तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, लिहाजा यहाँ पे पुट किया जा सकता है लिमिट को। तो ये आपको पता है 2a² आ जाएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब ये फंक्शन की वैल्यू 0 पे, ये नंबर 1, और इसकी वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम हो। अब लिमिट की वैल्यू तब आएगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो। तो इसको यूं लिखते हैं कि x या f विल बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 इफ, कब होगा कि फंक्शन की 0 पे जो वैल्यू है वो और फंक्शन की जो लिमिट है 0 पे ये दोनों बराबर हो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लिमिट सॉरी f of x when x approaches 0। तो हमने ये चीज़ें फाइंड कर ली हैं, ये दोनों मिलके लिमिट बनती हैं, लेफ्ट और राइट लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी फंक्शन की वैल्यू आई है 2a², लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 1 और राइट हैंड लिमिट आई है 2a², यानी हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो ये है कि 2a² अगर 1 के इक्वल आ जाए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ये तीनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो यहाँ से देखते हैं a क्या हो तो ये दोनों बराबर आएंगे, चेक करते हैं, a² इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो प्लस और माइनस का 1/1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं। तो उसने कहा था कि फाइंड अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो ये दोनों ही नॉन ज़ीरो वैल्यूज हैं, तो इसको एक बार पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये दो पॉसिबल आंसर हैं, यानी अगर a की वैल्यू 1/√2 या -1/√2 हो तो उस वक्त फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। दोनों सूरतों में, यानी ये तीनों चीज़ों की लिमिट जो है, तीनों चीज़ों का आंसर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों का आंसर 1 आ जाएगा इस केस में। ये लास्ट प्रॉब्लम देखें इस एक्सरसाइज का, कि कह रहा है ए की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो जाए। तो फंक्शन की वैल्यू देखते हैं 0 पे कितनी है, ये डिफाइंड है कि जब x 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू है 2/3a, इसमें x नहीं आ रहा लिहाजा हम इसमें x की जगह 0 पुट नहीं कर सकते, ये इसी तरह से रहेगा। और दूसरा लिमिट देखें, अब x नॉट इक्वल टू 0 इस शेप में दिया गया, यानी चाहे x लेस देन 0 हो तब भी फंक्शन यही है, और चाहे x ग्रेटर देन 0 हो तब भी फंक्शन यही है। तो जब कोई फंक्शन इस तरह से दिया जाए तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं होती, जब तक फंक्शन कोई ऐसा ना हो जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे अलग आंसर देता हो। तो ये आम फंक्शन साइन फंक्शन है, इसके लिए हमें लेफ्ट और राइट अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, आप कर सकते हैं, 0 ही पुट करना है फिर भी। तो देखें मैं लिमिट लेता हूँ, लिमिट की वैल्यू क्या आती है, लिमिट x अप्रोचेस 0, यानी x नॉट इक्वल टू 0, x अप्रोचेस 0 का मतलब होता है x जो है वो 0 के बहुत करीब है लेकिन 0 नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस 0, तो जब 0 के इक्वल ना हो तो फंक्शन ये वाला था, sin 3x ओवर sin 2x,
तो इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, और आपको बताया था कि ये मशहूर क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है। तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, अभी तो फिलहाल 0 का 0 फॉर्म है, तो साइन 3x को सॉल्व करने के लिए ऐसे 3x से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। यही काम नीचे करेंगे, साइन 2x को 2x से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब ये तो फार्मूले बन जाएंगे हमारे पास, साइन 3x ओवर 3x और साइन 2x ओवर 2x, ये तो फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा 0 का 0 फॉर्म जो आ गई एडजस्टमेंट के दौरान, वो उसको रिमूव कर लेते हैं। और अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट न्यूमरेटर में भी अप्लाई हो जाएगी, साइन 3x ओवर 3x मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 2x ओवर 2x इंटू 2। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, ये तो फार्मूला बन गया 1, ये वाला फार्मूला, और कांस्टेंट की लिमिट वही कांस्टेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर आ रहा है 3/2। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फाइनाइट यूनिक रियल नंबर आ गया। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो 0 पे, अगर हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक करें तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू और लिमिट ये दोनों इक्वल होने चाहिए इस पॉइंट पे। तो हम लिखते हैं f विल बी कंटिन्यूअस at x is equal to 0 if, ये कब कंटिन्यूस होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू 0 पे और लिमिट की वैल्यू, जो लिमिट आई है हमारी फंक्शन की f of x की when x approaches 0, अगर ये दोनों सेम हो जाए। तो इसका आंसर आया है 2/3a और लिमिट का आंसर आया है 3/2। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो a को क्या रखें कि ये दो इक्वल हो जाएं। तो देखते हैं, 3/2 था राइट पे, ये लेफ्ट पे जो 3 था राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेफ्ट पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 9/4। यानी अगर a 9/4 के इक्वल हो, यहाँ पे देखें ना 9/4 लिखें अगर, तो 9 3 से कैंसिल हो जाएगा और 4 2 से, तो 3/2 ही बचेगा, यानी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट का आंसर इक्वल आ जाएगा। तो a की वैल्यू अगर 9/4 हो तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2 और चैप्टर 3 में यही लिमिट्स ही थी।